नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जवान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, एसीसी का एग्जाम जो 1 जनवरी 2024 के लिए शेड्यूल था वो 5 जनवरी के लिए शेड्यूल हो चुका है। और अब 5 जनवरी को जिस भी एस्पिरेंट ने एसीसी का फॉर्म भरा था वो ये एग्जाम दे सकेंगे। सर, एसीसी 130 का एग्जामिनेशन शेड्यूल हो गया है जी। अब जवान भाइयों ने जिन्होंने फॉर्म भरे हैं एसीसी के, उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और वैसे भी जिसने फॉर्म नहीं भरा था अब उसके पास मौका तो है नहीं सर। नहीं, ऐसा कहाँ है सर, ऐसा मतलब नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है जी। देखिए, ये लाइक अदर एग्जामिनेशंस ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट थी और वो चली गई और ऐसा हो गया जी। जो कैंडिडेट्स, दिस इज माय लास्ट थिंग व्हाट आई कैन सजेस्ट टू द एस्पिरेंट्स नाउ, कि अगर आप एसीसी के लिए पेपर डिमांड नहीं भेज पाए थे जी किसी कारणवश जी, और आप एलिजिबल हैं और आपकी रेजिमेंट से कोई तकलीफ नहीं हो रही है या वो मना नहीं कर रहे हैं जी, आपकी रेजिमेंट से, आप शायद कहीं बाहर रहे होंगे या किसी कारणवश आप पेपर नहीं डिमांड दे पाए, तो आपके पास अभी समय है। आज तारीख है 14 दिसंबर जी। आपका पेपर होना है 5 जनवरी को जी। एवरी सर्विंग सोल्जर नोज कि ये जो टेस्ट होने वाला है ये आपका कोर एचआरडीसी, जो कि 14 कोर है और हर कोर की अपनी एचआरडीसी है और 40 डिवीजन हेडक्वार्टर है, 40 डिव हेडक्वार्टर के अपनी एचआरडीसीज हैं। तो ये एचआरडीसीज में कंडक्ट कराया जाएगा। आप अपने नियरेस्ट डिव हेडक्वार्टर या कोर हेडक्वार्टर के एचआरडीसी में जाकर के एजुकेशन ऑफिसर से मिल सकते हैं और विद परमिशन ऑफ योर कमांडिंग ऑफिसर, आपके कमांडिंग ऑफिसर की परमिशन पहले ले लीजिए, फिर आप जाइए एजुकेशन ऑफिसर से मिलिए, रिक्वेस्ट करिए। एंड मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस सर, अगर कोई बच्चा मान लीजिए वहां उस दिन पेपर में नहीं प्रेजेंट हो पाता है, जो कि जनरली एयरफोर्स वालों के साथ थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं, या फिर जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में या इस जगह पोस्टेड है वो बच्चे कभी कभी नहीं पहुंच पाते हैं, तो अगर वहां पर कोई एब्सेंट है उसकी जगह आपको वो पेपर दिलाया जा सकता है। अच्छा। उसमें आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। मतलब क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे होता है कि कोई क्वेश्चन पेपर डिमांड जाती है, ठीक है। तो एक डिव हेडक्वार्टर में इतने क्वेश्चन पेपर्स की डिमांड थी, इतने आए। अब मान लीजिए 2 लोग नहीं आए, तो वो जिनकी डिमांड नहीं थी अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं एजुकेशन ऑफिसर से, वो जनरली मान लेते हैं इस बात को। अगर कोई एब्सेंट है आप जाकर के मिल लीजिए, एक बार अपनी बात रख दीजिए कि साहब इस कारण से मैं क्वेश्चन पेपर डिमांड नहीं भिजवा पाया था या हमारी रेजिमेंट से नहीं जा पाया था, और वो कहेंगे कि ठीक है आप आ जाइएगा। और अगर कोई एब्सेंट होता है उस दिन, क्योंकि ये आप सभी को पता है कि 5 जनवरी को पेपर होगा 9 बजे से 12 बजे तक जी, 3 घंटे का पेपर होता है ये, मगर आपको 7:30 से 8 के बीच में रिपोर्ट करना होता है वहां पर जी। तो आपकी रिपोर्टिंग के टाइम में अगर मान लीजिए कोई बच्चा एब्सेंट हो गया, कोई सोल्जर नहीं आ पाया वहां पर, वो एब्सेंट कंसीडर किया जा रहा है, तो उसकी जगह आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, आपको बिठा दिया जाएगा एग्जाम में। क्या बात है, इतना कंसिडरेट होती है सर? बिल्कुल होती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स। एजुकेशन ऑफिसर सर, यस, इट डिपेंड्स ऑन एजुकेशन ऑफिसर। एंड एजुकेशन ऑफिसर सभी को पता है जो सर्विस कर रहे हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो जनरली परमिट कर देते हैं कि अगर किसी बच्चे का करियर बन रहा है पेपर देने से और मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेपर है तो वो बिठा देते हैं। ये आप कर लीजिएगा। अगर जिसने नहीं भेजा है और वो भी करना चाहते हैं तो आप जाइए, पहले अपने सीओ साहब की परमिशन ले लीजिए और फिर जाकर के अपने नियरेस्ट डिव हेडक्वार्टर एचआरडीसी या कोर हेडक्वार्टर एचआरडीसी में जाकर के एक बार एजुकेशन ऑफिसर से मिलिए, हो सकता है समस्या का समाधान मिल जाए फिर आपको। क्या बात है सर, ये तो बहुत सही चीज बता दी आपने। सर मैं यहाँ पे एक चीज और पूछूंगा कि अगर एक कैंडिडेट एब्सेंट हो रहा है और दूसरा कैंडिडेट बैठ रहा है, तो उसका कोई एडमिट कार्ड या कोई ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स भी तो चाहिए होते होंगे। अब जैसे आप अपना आई कार्ड कैरी कर रहे हो, आपका एजुकेशन ऑफिसर जो है वो आपके लिए वहां पर रहेंगे, वो आपके लिए हेल्प करेंगे उस चीज के लिए, ठीक है, तो बिठा देते हैं, घबराना नहीं, आप रिक्वेस्ट करिए जाकर के, अपनी बात रखिए। अच्छा, बिल्कुल, क्या बात है सर।
एसीसी एस्पिरेंट्स, बड़ा एस्टॉनिशिंग फैक्ट सर ने हमें बताया, मुझे ये पता नहीं था अभी तक कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तब भी आपके पास चांस है एसीसी का रिटन टेस्ट देने के लिए। मात्र 15 दिन बाद पेपर है, फिर भी यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और जनरली ये बात सच है कि हाई एल्टीट्यूड में जो बैठे हैं जवान भाई या भारतीय वायुसेना के कुछ जवान भाई हैं, छुट्टी ना मिलने की वजह से एसीसी का एग्जामिनेशन स्किप हो जाता है। इसलिए अगर आपने अभी भी एसीसी का लक्ष्य दिमाग में सोचा हुआ है और किसी भी वजह से डिमांड नहीं रेज हुई थी आपकी, तो अभी भी जाके एजुकेशन ऑफिसर्स से मिलें। और या कई बार ऐसा भी होता है सर कि ये बच्चे ना जब क्वेश्चन पेपर डिमांड देते हैं तो वो कहीं और पोस्टेड होते हैं और पता चला कि जब आपका एग्जाम आया तो आप कहीं और पोस्टेड हो गए। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये, आर्मी में रहेगी ये चीज जी। तो फिर आपको अगले अगर डेव एचआरडीसी में नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो भी आप अपनी ये प्रॉब्लम रखिए कि सर मैंने जो क्वेश्चन पेपर डिमांड किया था वो पिछले वाले से किया था और वो उसमें उस डेव एचआरडीसी में जाना है या उस कोर एचआरडीसी में जाना है, लेकिन मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरी रेजिमेंट अभी इतने दिन पहले यहाँ पर आई है और अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो फिर कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप अपने आपके लिए उस चीज का विकल्प दिया जाएगा। डिमांड अगर ए प्लेस पे है और एग्जामिनेशन जवान भाई बी प्लेस पे देना चाहे तो वो पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब चीजों को बाहर नकार करके आप एक बार एजुकेशन ऑफिसर से मिल लीजिए जा करके विद परमिशन ऑफ योर कमांडिंग ऑफिसर। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। जवान भाइयों, एसीसी की आखिरी एक पुकार है, अगर आपने पेपर डिमांड नहीं रेज किया तो तुरंत जाके एजुकेशन ऑफिसर के साथ मिले। साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन हम आपके लिए ला रहे हैं एसीसी का एक मॉक टेस्ट पेपर, जिसमें आपको पूरा पेपर उसी प्रकार से मिलेगा जैसे एसीसी का रिटन एग्जामिनेशन होगा। 6 सेक्शंस होंगे जिसमें रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी, जीके होगी, इंग्लिश होगी, साइंस होगी, ह्यूमैनिटीज होगी और बिल्कुल पेपर उसी लेवल का बनेगा। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एसीसी का रिटन एग्जामिनेशन दे रहे हैं जवान भाइयों, तो ऐप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें, मॉक टेस्ट पे जाएं और एसीसी का ये पेपर 25 दिसंबर को पेपर डाउनलोड कर लें। ये पेपर आपके लिए बना है ताकि आप प्रिपरेशंस के साथ जाएं। एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे ना सर, तो इनके लिए ये फायदा रहेगा, जाकर के तुक्का नहीं मारना। भाई देखो 0.25 मार्क्स जो है वो उसका नेगेटिव मार्किंग है वहां पर, तो ऐसा ना हो जाए कि आप ज्यादा तुक्के मार दें, जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा खो दिया आपने। तो थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइए, पढ़ाई कर ली होगी उम्मीद है। अभी तक जो नहीं पढ़ा है तो अभी 15 दिन में कुछ अचानक से मिरेकल नहीं होने वाला ओवरनाइट, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की है वो भी एक बार प्रैक्टिस करके जाएं, एक टेस्ट दे करके जाइए, ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ जी ये लेवल है और ये मेरी स्पीड होनी चाहिए, ये मेरा डिसीजन इस लेवल पर जा रहा है। अगर मान लीजिए नेगेटिव्स आ रहे हैं और आप अगर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ जी इसके बाद मेरा 50% 60% के ऊपर जा रहा है आंसर, तो आप 60% में सिक्योर्ड है कि आप पास हो रहे हैं, तो फिर जबरदस्ती तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं होगा सर, नुकसान कर लेंगे फिर अपना। थैंक यू सो मच सर, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।